दोस्तों, आज की कहानी है समदन जी। हमने अपनी बिटिया सिर्फ आपको काम करने के लिए नहीं दी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहुत भले लोग हैं सचमुच समधी समदन, स्वभाव तो बहुत ही मधुर। हमारी बिटिया तो वहाँ बहुत ही सुखी होगी ना। महेश जी फूले नहीं समा रहे थे। हाँ बिल्कुल, वो तो होगी ही। नैना अपने पति महेश की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, और तो और उन्होंने कोई दहेज की मांग भी नहीं की। इस युग में मुझे तो पहले उनकी बात सुनकर ताज्जुब हुआ था, लेकिन सचमुच भले ही लोग हैं। महेश की खुशी शब्दों से सलनी पड़ रही थी। महेश और नैना की बिटिया गौरी की शादी कुछ ही दिनों पहले हुई थी और वो दोनों बिटिया को पग फेरे की रस्म के लिए बुलाने जा रहे थे। वैसे तो ज्यादातर भाई ही पग फेरे की रस्म के लिए बुलाने जाता है, पर परिवार में कोई बेटा तो था नहीं, सिर्फ 3 बेटियां ही थी। तभी उन दोनों को ही जाना पड़ा। और जब बिटिया की ससुराल पहुंचे तो मामला हर बार से उलट नजर आया। वैसे तो शादी से पहले जितनी बार आए बड़ी आव भगत, लेकिन इस बार सब कुछ ठंडा। महेश और नैना को बड़ा असंभव हुआ, लेकिन हो सकता है कोई बात हो। ये सोचकर मन को शांत किया। थोड़ी देर में गौरी चाय लेकर आई तो उसका चेहरा बजाय खिलने के और मुरझाया सा लग रहा था। जाओ चाय रख दो और खाने की तैयारी करो। जाकर अचानक समदन जी की आवाज मधुर से कर्कश प्रतीत हुई, लेकिन फिर दोनों ने अपने विचारों को झटक दिया। कुछ न कुछ तो जरूर है जो समदन हम लोगों के आने पर सहक सहक कर बातें करती रहती थी। आज उनके पास करने के लिए कोई बात ही नहीं थी। हम समधी जी जरूर कायदे से बोल चाल रहे थे। विचारों का झंझावात महेश और नैना के मन उतल पुतल मचाए हुए था। चलिए समदन जी, थोड़ी देर बिटिया के पास चलते हैं। नैना से रहा ना गया। अरे यहीं बैठिए, अभी तो वो खाना बना रही हैं, बाद में बात कर लीजिएगा। अभी तो गौरी आपके साथ जाएगी ही। बार बार नैना की आंखों के आगे गौरी का उदास चेहरा घूमता जा रहा था। कहाँ शादी के पहले गौरी के चेहरे पर एक सिकन तक न आने दी, और आज मेरी बिटिया का चेहरा कितना कुम्हलाया सा लग रहा है, और मैं उसका हाल साल भी नहीं पूछ सकती। देवेश क्या घर नहीं आएगा दामाद से?
मिलने की उत्सुकता जागी नैना की, आ जाएगा अभी कौन जल्दी है। समदन ने रुका सा जवाब दिया, तभी देवेश भी दुकान से आ गया। और जो देवेश शादी से पहले मम्मी जी पापा जी कहते नहीं थकता था, आज वो भी बिल्कुल सुप साप आकर मिला। कुछ तो गड़बड़ है अब पक्का। यकीन हो सला दोनों को, चलो गोरी खाना लगाओ। समदन जी ने आदेश सुना दिया। गोरी ने चुप साप आकर खाना लगा दिया। आ जाओ गोरी, तुम भी साथ में ही खा लो आकर, नैना ने गोरी को पुकारा। नहीं, वो बाद में खाएगी, हमारे यहाँ बहुएं बाद में खाती हैं, अभी हम लोग खा लेते हैं। फिर समदन जी ने फरमान सुना दिया। गोरी चुप साप आंखों में आंसू भर कर अंदर सामान लाने चली गई। शाम को वो लोग अपनी बिटिया को विदा करा चल गए। जल्दी भेज दीजिएगा गोरी को, कल देवेश बुलाने आ जाएगा इतनी जल्दी। और क्या, घर के काम कौन संभालेगा, मुझसे नहीं संभलती गृहस्थी। समदन जी आदेश पर आदेश दिए जा रही थी। गाड़ी के जरा दूर खिसकते ही गोरी नैना के सिपक कर फपक फपक कर रो पड़ी। और नैना का भी इतनी देर का भरा गुबार गोरी को सिपकाते ही निकल पड़ा। गोरी बेटा, कुछ तो बात जरूर है, शांत हो जाओ और बताओ आखिर क्या बात है। महेश जी से अब नहीं रहा गया। पापा मम्मी उन लोगों को बहू नहीं चाहिए थी, वरन दिन रात काम करने वाली नौकरानी चाहिए थी। शादी होने के तीसरे ही दिन काम वाली हटा दी। आखिर गोरी दिन भर करेगी ही क्या। मम्मी जी कहती हैं कि मशीन से कपड़े धोने पर कपड़े खराब हो जाते हैं, कपड़े भी सबके हाथ से ही धुलवाती और दिन भर पलंग पर बैठी बैठी हुक्म चलाती रहती हैं। लेकिन एक बार भी प्यार के दो मीठे बोल नहीं बोलती। देवेश ने तो पहली रात में ही कह दिया कि मैंने ये शादी सिर्फ पापा मम्मी की देखभाल के लिए की है। खाओ पियो और उन दोनों की सेवा करो, मुझसे और कोई उम्मीद ना रखना। मैंने मम्मी जी से कहा तो वो यही बोली, जरूर तुमने कुछ कह दिया होगा तभी उसने कुछ कहा होगा, वरना वो ऐसा नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे पापा के तीन बेटियां हैं और ऊपर से पैसे से भी कमजोर। हमने तो उल्टे उनके ऊपर एहसान किया है, तुम्हें भी तो हमारा एहसान मानना चाहिए, वरना जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहती। प्लीज मम्मी, मुझे अब वहाँ वापस नहीं जाना। रोते रोते गोरी की हिचकियाँ बंद गई। मेरी बच्ची, तुमने मुझे फोन पर पहले ये सब कुछ क्यों नहीं बताया। मम्मी हर समय मेरे आमने सामने ही बैठी घूरती रहती और रात में देवेश मेरी बातों पर कान लगाए रहता। आखिर मैं किस समय आप लोगों से कुछ कहती। और एक बात और,
पापा, मुझको आप लोगों के साथ इसी धमकी पर भेजा गया है कि मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं बताऊंगी। उन्होंने यही कहा कि अगर कुछ भी कहा तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लौटकर तो इसी घर में आओगी। अंजाम सोच लेना, मैंने भी हामी भर ली थी, वरना वो लोग मुझे आने भी नहीं देते आप लोगों के साथ। गोरी की रुलाई बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरी फूल सी नाजुक बिटिया इतना सब कुछ सहती रही और हम लोग तो फूले नहीं समा रहे थे। उन लोगों के बारे में सोच कर कितनी गलत फहमी में थे। हम लोग। नैना सिसकती हुई बोली और गोरी अभी तक नैना के सिसके हुई सिसक रही थी। देवेश थोड़ी ही देर में निकलेगा गोरी को लेने के लिए, आप लोग जल्दी से तैयारी करवा दीजिए। फिर से समदन जी ने आदेश सुनाया। समदन जी, मैं गोरी को अब उस घर में बिल्कुल भी नहीं भेजूंगी। मैंने अपनी बिटिया आपके घर सिर्फ काम करने के लिए नहीं भेजी थी। उसके भी कुछ अरमान हैं, कुछ ख्वाब हैं। आप लोगों ने तो मेरी बिटिया को नौकरानी ही बना दिया। नहीं भेजेगी से क्या मतलब, वो मेरे घर की बहू है। बहू है नहीं, बहू थी। सोच लो, ब्याही बिटिया घर में रखना आसान नहीं, और अभी तो 2 बेटियां और ब्याहने को हैं। इसमें सोचना क्या, पैसे से माना कमजोर हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि बेटियों को ढंग से खिला पिला ना सकूं। महेश जी अब बोले, लड़की वाले होकर भी हम पर रुआब दिखाते हो। अब समदन जी, यही लड़की वाले आपको कोर्ट में मिलेंगे। मैं अपनी बिटिया को बिल्कुल भी नहीं भेजूंगा। इतना कहकर महेश जी ने फोन काट दिया और सामने बैठी गोरी और नैना ने चैन की सांस ली। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।